हाय फेसबुकर। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन अगर आ गया और उसको आपने रिमूव भी कर लिया, मगर उसके बावजूद भी अगर आपके पेज पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड के उल्लंघन के वजह से जो स्ट्राइक आया है वो शो करता रहे, वो कैसे हटेगा, वो क्यों नहीं हट रहा है। अभी ये सिनेरियो काफी सारे पेजों के साथ हो रहा है। आपके साथ हुआ कि नहीं हुआ जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। एक तो कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन की वजह से कंटेंट टेक डाउन हो रहा है, दूसरा पेज का मोनेटाइजेशन इसके वजह से बंद हो रहा है, तीसरा पेज का रिकमेंडेशन पे एट रिस्क आ रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके रिकमेंडेशन पे आपको लेके जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रोथ एट रिस्क करके लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे बोला गया है योर पेज ब्रोक सम रूल। हाँ जी, रूल्स ब्रोक किया है तभी तो कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन हुआ है, तभी तो स्ट्राइक मिला है। मगर वो स्ट्राइक हो सकता है किसी किसी केस पे सही ना हो, फेसबुक का गलती हो, जिसके वजह से फेसबुक बिना समझे आपके कंटेंट में ग्राफिक्स वायलेंस डाल देता है और आपको मिल जाता है कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन करने की वजह से स्ट्राइक। और ये अगर इशू आता है तो एज ए क्रिएटर हमें जो पहला कदम उठाना है वो है उस जो डिसीजन है उसको डिसएग्री करना। फेसबुक ने टेक इट डाउन किया, हम इसको डिसएग्री करेंगे एज ए एडमिन, और उसको करने के लिए हमें सिंपली से यहाँ पे क्लिक करना होता है। फिर ऑप्शंस रहते हैं जिस पे आपको डिसएग्री विद द डिसीजन क्लिक कर देना है, जैसे कि इस पेज के ओनर ने भी किया। अगर करने के बाद हुआ क्या है ये आज एज ए क्रिएटर समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। ये हमने रिव्यू जो भेजा था वो कंप्लीट हो गया। अब देख सकते हो वी रिमूव्ड योर पोस्ट ऑन 4 अप्रैल और 4 अप्रैल को हमने तुरंत आनंद फानंद में रिक्वेस्ट रिव्यू डाला और फिर रिस्टोर हो गया था पोस्ट। यहाँ पे देखो वी रिस्टोर योर पोस्ट, इसका मतलब यही होता है कि रिव्यू कंप्लीट हो गया और कंटेंट को फेसबुक ने रिस्टोर मार दिया। अब रिव्यू कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि फेसबुक अपना गलती, अपने फेसबुक टीम का गलती को स्वीकार लिया है, मान लिया है और उन्होंने बोला है कि उनके सिस्टम का एरर था जिसके वजह से ये इशू दे दिया है। मगर ये फेसबुक दरअसल अपने प्लेटफॉर्म को सिक्योर करने के लिए करते हैं। फिर से एक बार माफ़ी मांग के कंटेंट जो उन्होंने टेक डाउन किया था उसको रिस्टोर कर दिया है। मगर असल में हुआ क्या है, कंटेंट रिस्टोर हो गया, रिकमेंडेशन एट रिस्क पे रहा मगर रिकमेंडेशन खुला हुआ है, मोनेटाइजेशन लिमिटेड लिखा हुआ है मगर मोनेटाइजेशन अभी चालू हो गई, पेज का कंटेंट मोनेटाइज हो रहा है, इस पे कोई इशू नहीं रहा। मगर फिर भी स्टिल यहां से ये वायलेशन हट जाना चाहिए और ये पेज का जो यहाँ पे ऑरेंज कलर का दिखा रहा है मार्क, ये भी हट जाना चाहिए था, ये ग्रीन हो जाना चाहिए था, पेज हैड नो इशू लिखा होके आना चाहिए था। मगर वो हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक बग, एक ग्लिच करो या फिर सिस्टम का मिस्टेक कहो कि फेसबुक का सिस्टम अभी इस चीज को अपडेट नहीं कर रहा है, यहाँ से इस चीज को रिमूव नहीं कर रहा है। हालांकि कंटेंट रिस्टोर कर दिया बोला गया है, जबकि पेज पे जाके देखोगे तो वो कंटेंट कहीं पे भी नहीं है। जो डिलीट किया है, टेक डाउन किया है, वो अभी भी टेक डाउन ही। फेसबुक बोल रहा है कि हमने आपका कंटेंट गलती से टेक डाउन किया था, हमने इसको मान लिया, हमारे सिस्टम का गलती है, हमने आपका पोस्ट को फिर से रिस्टोर कर दिया है और वायलेशन को हटा दिया है। पोस्ट रिस्टोर नहीं हुआ है, वायलेशन अभी दिखने में दिख रहा है अभी भी, और इसी को लेके क्रिएटर बहुत परेशान हो रहे हैं कि एक तो खुद कह रहा है कि पोस्ट रिस्टोर कर दिया, ऊपर से पोस्ट रिस्टोर नहीं हुआ और फिर कह रहा है कि हमने वायलेशन हटा दिया है, और पेज स्टेटस पे आके देखूं तो पेज स्टेटस अभी भी ऐसा ही शो कर रहा है। ऊपर से रिकमेंडेशन पे जाके देखो तो अभी भी रिकमेंडेशन पे ग्रोथ एट रिस्क करके लिखा हुआ आ रहा है और बोल रहा है कि पेज है सम इशू। अब इसका क्या सोल्यूशन है? क्या इसके वजह से हमें कोई इशू होगा? हालांकि अगर जैसे मैंने इस पेज के केस पे उसका मोनेटाइजेशन को ऑन कर दिया है, रिकमेंडेशन को ऑन कर दिया है, वो अगर ऑन हो जाता है और फिर भी इशू ऐसे आपको सिर्फ दिखाने के लिए दिखाता है, मगर जैसे ही क्लिक करके देखते हो रिव्यू पे लिखा हुआ आता है वी रिस्टोर योर पोस्ट, तो समझ लेना वायलेशन हट गया है। सिर्फ ग्लिच, बग, एरर की वजह से यहाँ पे अभी भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये सिस्टम कभी भी हटा देगा। और अगर आपको ऐसा नहीं कि हमें अभी के अभी हटाना है, ऐसा क्यों है, बहुत परेशान है, तो फिर आप फेसबुक के चैट सपोर्ट से बात कर सकते हो, मगर इसके लिए आपको चैट सपोर्ट अवेलेबिलिटी होना चाहिए। तो ये दरअसल डरने वाली बात नहीं है। ये आज वीडियो में क्यों बना रहा हूं, ताकि ये इशू अभी काफी सारे क्रिएटर के साथ हो रहा है, तो आप लोग परेशान ना हो। आप लोगों को पहले से मालूम रहे कि हाँ कंटेंट रिस्टोर करके बोलता है मगर फिर भी दिखाता है, ये आप सभी को पता चल जाए। और अगर आपके पेज पे ऐसे इशू आए और आप सॉर्ट आउट ना कर पाओ
जैसे कि इस पेज का क्रिएटर भी सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा था तो मुझसे संपर्क किया, तो मैंने इसको हैंडल करके सॉर्ट आउट तो कर दिया, मॉडरेशन चालू कर दिया, रिकमेंडेशन भी खोल दिया। सिर्फ वायलेशन शो कर रहा है मगर असल में है नहीं। तो अगर आपको भी ऐसा इशू होता है, आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हो, तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो वाया मेरे वन एंड ओनली इंस्टाग्राम आईडी, जिसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बने हुए हैं। अगर उस पे जाके कांटेक्ट करोगे, पैसा दोगे तो आपका पैसा बर्बाद होगा। मेरे को पैसा देना है 500 रुपीज कंसल्टेशन फी। कहाँ पे? मेरे दिए गए वीडियो के लिंक पे, जो इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है वहां पे क्लिक करके मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे 500 देना है, फिर वीडियो कॉलिंग पे बात होता है। मुझसे वीडियो कॉलिंग पे बिना देखे आपको 500 से ज्यादा पैसा किसी को नहीं देना। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को ईज रहे। बहुत सारे लोग मुझसे वन एंड वन जोड़ना चाहते हैं मगर पता ही नहीं है कैसे मैं जुड़ता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे ही अवेलेबल हूँ, बाकी व्हाट्सएप कहीं पे भी फोन नंबर या कहीं पे भी मैं अवेलेबल नहीं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड धोखा ना हो। बाकी ऐसे इश्यूज अगर आपको आता है तो आपको हमेशा याद रखना है, आपको यहाँ पे क्लिक करके डिसएग्री करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एडमिन डिसएग्री विद द डिसीजन, वहां पे ऑप्शन आता है, उस पर डिसएग्री करना। अगर आपने कम्युनिटी के अगेंस्ट जाके कंटेंट क्रिएट नहीं किया है, आपके कंटेंट में कोई ग्राफिक्स वायलेंस असल में है ही नहीं, तो फिर जैसे ये कंटेंट रिस्टोर हो गया है, जिसकी वजह से मोनेटाइजेशन भी ऑन हो गया है, वैसे ही आपका भी हो जाएगा। मगर आपके कंटेंट में ही गलती है, आप न्यूडिटी छोड़ दिए, कंटेंट आपने पॉलिसी के अगेंस्ट जाके कुछ भी डाल दिया, फिर इशू आया, फिर आप डिसएग्री करोगे, तो देयर इज अ लेस चांस कि आपका वो एक्सेप्ट। फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म को सिक्योर रखने के लिए वो कंटेंट को तब भी टेक डाउन ही रखेगा। और ऐसे अगर वायलेशन आता है तो याद रखना वो वायलेशन 1 साल तक रहता है। 1 साल मतलब 365 दिन तक रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली हट जाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्राइक है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। तो अगर फेसबुक पे काम करना है, रूल्स गाइडलाइन को पालन करो और काम करो, ताकि ऐसे दिक्कत पहले तो आए नहीं, आए तो इसका सल्यूशन खुद कर सकते हो, नहीं आता है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, हम लोग मिलके उसको सॉल्व कर सकते। मिलता हो अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं दोस्तों बाय।